हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज देखिए हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रॉड। एक रॉड लिए थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, फिर से एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। एक आपको मैं बताया था कि एक रॉड है और क्या है बताइए, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और मैं बताया था कि इस एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे डिस्टेंस लेटर सपोज क्या है, ए है। ठीक है, और दोनों को ज्वाइन करने वाले एंगल आपको पता थे। पहला का एंगल मान लीजिए थीटा वन नीचे से, और इसका क्या था, थीटा टू था। क्लियर। तो मैं आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, एक तो इधर कंपोनेंट हो गया और एक इधर कंपोनेंट हो गया। इसको मैं बोल दिया था ई एक्स। क्या नाम दिया था, ई एक्स। और इसका सुटेबल एक नाम हो सकता है ई परपेंडिकुलर। क्या हो सकता है, ई परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई वाई, और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, ई पैरेलल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोर कन्वीनियंट है इलेक्ट्रिक। ये परपेंडिकुलर लिखोगे ना तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए ये परपेंडिकुलर बोल देंगे इसको, और इसको क्या बोल देंगे, ई पैरेलल। ठीक है, और हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब भी किया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो इसमें आया था ई एक्स इक्वल टू, आपको मैं बता देता हूँ, के लैम्डा डिवाइडेड बाई के साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक है, ये आया था। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ई परपेंडिकुलर। ठीक है, एक आया था ई वाई दैट इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई के कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थीटा वन किसको लिए थे, ये नीचे वाले एंगल को थीटा वन लिए थे। क्लियर। तो आपको डाउट में नहीं रहना है, ये जो नीचे का एंगल है इसको हम लोग क्या लिए थीटा में, और किसी किसी बुक में ऊपर का थीटा वन दे देता है और नीचे का क्या देता है, थीटा टू देता है। क्लियर। तो डाउट में नहीं रहना है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको पॉइंट। मैं नीचे का थीटा वन लिया हूँ और ऊपर का क्या दिया हूँ, थीटा टू, ताकि आप आसानी से इसको याद कर लो। ठीक है, अगर ऊपर का थीटा वन लोगे और नीचे थीटा टू लोगे तो ये तो सेम आता है, ये क्या आएगा, ई परपेंडिकुलर जो है सेम ही आता है। क्लियर। लेकिन जो ये ई पैरेलल है, ई पैरेलल ये आपका आ जाता है के लैम्डा बाई ए इंटू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन आ जाता है। क्लियर। सिर्फ यहाँ पे आ जाता है थीटा टू और यहाँ पे क्या आ जाता है, थीटा वन आ जाता है। डाउट में नहीं रहना है, समझ में आ गया। तो चलिए देखिए, अब आपको ये भी बताए थे कि ई जो वेक्टर है वो क्या हो जाता है, ई ऑफ एक्स आई प्लस क्या हो जाता है, ई ऑफ वाई क्या हो जाएगा, जे वेक्टर। ठीक है, ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर निकल जाएगा। ये भी आपको समझा दिया था। तो यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और हम लोग सीन देखते हैं इसमें, दूसरा एक और चीज़ देखते हैं, सेमी इनफाइनाइट। आपको ये भी बताया था कि अगर आप इनफाइनाइट रॉड ले लोगे, लेटर सपोज एक रॉड है जो कि इधर से इनफाइनाइट जा रहा है और इधर भी क्या जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट रॉड। तो इसमें आप देख सकते हो एंगल जो है कितना आएगा, पहले का ऊपर का भी एंगल 90 आएगा, इसका भी एंगल 90 आएगा। क्यों 90 आएगा बताइए, क्योंकि कभी ये मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना, ये लंबा गया इनफाइनाइट का और ये नीचे भी कहाँ गया इनफाइनाइट का, तो एंगल कितना होगा दोनों का, 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा वन जो है कितना है, 90, और थीटा टू भी कितना है, 90। तो ये बताओ इलेक्ट्रिक ई एक्स जो है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ई परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो दोनों का एंगल जो है 90 है, तो कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा वन प्लस वन कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। 2 के लैम्डा डिवाइडेड तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। के का वैल्यू आप जानते होंगे कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो उसको जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कोस्ट आपको याद भी रखना है। अगर याद नहीं हो तो ये फॉर्मूला दोनों याद रखोगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो ई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर हो गया, और ई पैरेलल आप निकाल सकते हो कितना, देखिए
के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। चलिए, बहुत आसानी से दिख रहा है। के लैम्डा डिवाइडेड बाई ए। अब cos थीटा कितना है, 90 है, और माइनस क्या है, cos 90। दोनों 90, cos 90 कितना होता है, 0। तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0। और 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0। तो पैरेलल ये जो है, पैरेलली कोई कंपोनेंट इसमें नहीं होगा, लेकिन परपेंडिकुलर इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट इधर ही हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो डाउट में नहीं रहना है, ये सब चीज़ें समझा चुके हैं। और चलिए तीसरा केस समझते हैं। दो केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और तीसरा केस समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ और हम लोग तीसरा केस समझते हैं। अब देखिए, एक केस देखिए इसमें। मान लो कि ये एक रॉड, ठीक है। कौन सा रॉड है, पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है। क्लियर? इसको हम लोग लेटर सपोज इनफाइनाइट तक, इसको इधर हम लोग क्या किए हैं, ये नीचे सेमी इनफाइनाइट रॉड है। क्या है इसका नाम, सेमी इनफाइनाइट रॉड। क्या नाम है बताइए, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, सेमी इनफाइनाइट रॉड। क्लियर? अब देखो नीचे तक जा रहा है, यहाँ तक इनफाइनाइट। अब आपको बताना है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको बताना है। लेटर सपोज ये एक पॉइंट है और डिस्टेंस जो दिया है, इसके बीच में मान लीजिए डी दिया है, ठीक है। उसमें हम लोग ए निकाले थे, तो सिंपली डी से डिवाइड कर दो। ए की जगह क्या कर दो, डी से डिवाइड कर दो। चाहे ए ही ले लो, ज़्यादा परेशानी है तो ए ले लो, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अरे भाई ए लो या डी लो, उससे क्या मतलब है, यहाँ ए डिवाइड क्यों, वहाँ पे डी डिवाइड करोगे, ठीक है। तो चलिए ए ही ले लेते हैं, ये पॉइंट है और यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए हैं, डी ही मान लो, तो डी मान लिए। क्लियर? डिस्टेंस डी है। तो अब बताइए क्या होगा, चलो देखो। अब इस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन है कि सेमी इनफाइनाइट रॉड है, तो इस पॉइंट पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा बताइए, इसको निकालने के लिए एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। लेटर सपोज एक मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री क्या है बताइए, एक हम लोग एलिमेंट मान लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, क्या पोर्शन, छोटा सा पोर्शन, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जाएगा, बताया जाएगा कि नहीं। और कुछ कंपोनेंट इसका ऐसा जाएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट कौन सा होगा बताइए, कौन सा होगा, ई परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, ई परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग ई एक्स भी बोलते हैं। और वाई कंपोनेंट किधर जाएगा, अपोजिट जाएगा कि ऊपर के साइड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम बोल देंगे ई, बोलो, पैरेलल। क्लियर? एक लेटर सपोज मान लो यहाँ पे, क्या मान लो, एक और एलिमेंट यहाँ पे मान लो। लेटर सपोज एक और एलिमेंट हम लोग पोर्शन ले लिए, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ही जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हो जाता है, जगह थोड़ा सा यहाँ कम ले लिए, इसके वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा इसका जाएगा सीधा। और कंपोनेंट बताओ, दोनों का कंपोनेंट इधर ही आएगा कि नहीं, दोनों का कंपोनेंट, इसका भी कंपोनेंट और इसका भी कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका भी कंपोनेंट इधर ही जाएगा कि नहीं। और अरे इसके वजह से इसका भी कंपोनेंट इधर जाएगा कि नहीं, दोनों का कंपोनेंट इधर ही जाएगा। और क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ई परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा, ई पैरेलल। अरे समझ में आ रहा है भाई, दोनों का कंपोनेंट ये निकालोगे तो इधर ही ना आएगा। क्लियर? ठीक है। अब बताइए आपको क्या करना है बताइए, इसमें निकालना है आपको, इसमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले हमें तो ये पता करना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा सा मिटा के कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसको मिटा के कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। और ये कंपोनेंट है, और यहाँ से हम लोग
एक और कंपोनेंट लिए हैं। क्लियर, ये कंपोनेंट है। ये जो है दोनों की वजह से इधर एक आएगा कंपोनेंट और एक इधर कंपोनेंट आएगा, ई पैरेलल। क्लियर, ई पैरेलल, ये हो गया आपका ई पैरेलल और ये क्या हो गया, ई परपेंडिकुलर। क्लियर, ये हो गया आपका कौन से इसमें, वाई एक्सिस में, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ई वाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ई एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है θ1 की वैल्यू, ठीक है, और θ2 की वैल्यू। क्लियर, तो θ1 हम लोग किसका लिए हैं, नीचे वाले का θ1 लिए हैं, ठीक है, और ऊपर वाले का क्या लिए हैं, θ2। तो बताइए θ1 नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला देख रहा हो ना, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इनफाइनाइट तक जा रहा है तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो θ1 कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अरे इनफाइनाइट तक नीचे तक ये रॉड गया है, अब हम लोग को पता ही नहीं है कहाँ तक गया है, तो एंगल जाहिर सी बात है कितना होगा, 90। और दूसरे में एंगल कितना होगा बताइए, दूसरे में एंगल कितना होगा, दूसरे में θ2 में कितना हो जाएगा, बोलो, θ2 में हो जाएगा 0, कोई एंगल ही नहीं है, θ2 में कोई एंगल नहीं है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग निकाल सकते हैं ई परपेंडिकुलर कितना होता है बताओ, k लैम्डा डिवाइडेड बाई d इंटू क्या हो जाएगा, साइन θ1 मतलब क्या, 90, और प्लस क्या हो जाएगा, साइन प्लस क्या हो जाएगा, साइन 0। ठीक है, तो साइन 90 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0, तो कितनी वैल्यू आ गई बताइए, k लैम्डा डिवाइडेड बाई d, k लैम्डा डिवाइडेड बाई d। अब इसी हिसाब से ई पैरेलल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा बताइए, k लैम्डा डिवाइडेड बाई d cos θ1 माइनस cos θ2, यही ना फॉर्मूला होता है, लिखाया था अभी कुछ देर पहले। तो ई पैरेलल कितना हो जाएगा बोलो, k लैम्डा डिवाइडेड बाई d cos 90 कितना होता है 0, cos 90 कितना होता है 0, और cos 0 कितना होता है 1। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, माइनस k लैम्डा डिवाइडेड बाई d। समझ में आ गया इतना, मतलब ये देखो, इसको समराइज कर देते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, समराइज कर देते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया आपका क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हो गया, ई पैरेलल, जिसको हम लोग ई एक्स भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ई वाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि इसकी कंपोनेंट की बात की जाए, तो कंपोनेंट कुछ यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं बोलो, अरे इसका कंपोनेंट रिजल्टेंट यहाँ आएगा और क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा, और कितना होगा बताइए, एंगल जो होगा ये 45 होगा, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अरे भले डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन हम लोग जो निकाले थे, पिछला जो निकाले थे रॉड का, तो उसका डायरेक्शन देख रहे थे, ई जो वाई का डायरेक्शन था नीचे का तरफ था। एक बार देखना, आप पिछले वीडियो में मैं बताया था, डायरेक्शन उसका इधर था, नीचे का तरफ। ठीक है, नीचे का तरफ था, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर का तरफ है, इसीलिए माइनस आ गया, इसीलिए क्या आ गया है, साइन जो है माइनस आ गया है। ठीक है, तो ये कितना होगा, k लैम्डा डिवाइडेड बाई d, और ये भी कितना होगा, k लैम्डा डिवाइडेड बाई d। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, k लैम्डा डिवाइडेड बाई d इंटू क्या हो जाएगा, √2। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है बताइए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, एंगल कितना होगा, 45 होगा। इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का मैं बता रहा हूँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। क्लियर, तो चलिए हम लोग ये तो बात कर लिए किसका, सेमी क्या हो गया, सेमी इनफाइनाइट रॉड की हम लोग बात कर लिए। ये इसी का केस हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए, इसी का केस हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट रॉड का ही केस डिस्कस करते हैं। एक और देखो, ध्यान दीजिए, एक और केस हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि एक रॉड है, ये एक रॉड है,
ये जो रॉड है पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस में है और कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक, ऊपर इनफाइनाइट तक। आपको बताना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको किस पे बताना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। लेट अस सपोज रॉड से इस पॉइंट का डिस्टेंस है d और इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखो इसमें क्या होगा बोलो, इसमें भी वही काम है। इधर क्या हो जाएगा बताइए, एक इधर जो जाएगा कौन सा कंपोनेंट जाएगा बताओ, Ex, जिसको क्या बोलेंगे, ई परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे बताओ, ई परपेंडिकुलर। और एक इधर जाएगा, इसका क्या नाम होगा, Ey, या क्या बोलेंगे, ई पैरेलल। यही ना होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा फील्ड का कुछ ऐसा होगा। अरे ये कंपोनेंट तो आने आता ही होगा ना यार, 2 को 3 को हम लोग क्वेश्चन कर लिए इस पे, अभी ये चौथा पांचवा बता रहा हूँ तो इतना तो समझ में आपको आ ही जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि कंपोनेंट कितना होगा। तो कंपोनेंट तो सेम ही आएंगे, अरे मतलब कहने का ये है कि कंपोनेंट सेम आएंगे, लेकिन एंगल बोल रहा हूँ, डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। अब इसमें बताओ θ1 कितना होगा और θ2 कितना होगा। ठीक है, θ1 कितना होगा और θ2, सोचिए सोचिए कितना होगा बताइए। पहले वाले में θ1 कितना था 90, लेकिन इसमें कितना होगा 0 और इसमें कितना होगा 90। और फिर से आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, बुक में आपको नीचे वाला एंगल क्या देता है, θ2 देता है, लेकिन मैं क्या माना हूँ, θ1 माना हूँ। तो एंगल θ1 क्या हो जाएगा, नीचे का बताइए 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देख रहा हो ना, ये एंगल 0 है, एंगल कितना है 0 इसका है, क्लियर। और θ2 का एंगल कितना है 90 डिग्री। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, क्लियर। ये नीचे का एंगल कितना है 0 है और ऊपर का एंगल कितना है 90 है। तो अब इसमें देखो ई परपेंडिकुलर हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आएगा बताइए। ई परपेंडिकुलर क्या होता है फॉर्मूला, के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो साइन θ1 कितना है 0 है और प्लस साइन θ2 कितना है 90 डिग्री है। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। ये क्या निकल गया, ई परपेंडिकुलर निकल गया। ई पैरेलल देखो क्या होगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी cos θ1 माइनस क्या हो जाएगा, cos θ2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा 1000 मेरा सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ठीक है, और आप लोग ऐसे साथ देते रहिए। हम लोग अभी आने वाले समय में एक समझो कि बहुत बड़े फैमिली बनने वाले हैं, और आप लोग का सपोर्ट और स्नेह और प्यार रहेगा तो जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे से आप लोग भी आगे बढ़िएगा, मुझे पूरा आश्वस्त मैं आप लोग का करना चाहता हूँ और पूरा भरोसा भी मुझे है आप लोग पे। अगर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो और मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा अभी अंधेरा हो गया है, तो ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद एल शेप वाला आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी अंधेरे होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाएंगे। अगले वीडियो बना देंगे, कल ही बना देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई पैरेलल cos θ1 माइनस क्या होता है cos θ2। ठीक है, अब फिर से बता देना चाहता हूँ, मैं नीचे का एंगल मानता हूँ क्या है θ1 और ऊपर का θ2, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाता है cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाता है। तो cos θ1 कितना 0, cos θ0 कितना होता है 1 होता है, और माइनस cos θ90 कितना होता है बताइए 0 होता है। तो कितना आ जाएगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। अब दोनों का देख रहा हो ना, दोनों क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग पहले वाले में जो बनाए थे कुछ ऐसे ही डायरेक्शन आ रहा था, किसका ई वाई का और ई एक्स का, ऐसे ही एंगल आ रहा था। अरे याद तो करो, आ रहा था कि नहीं, एंगल आ रहा था। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ये मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड है, ई परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है। ये हम लोग किसकी बात किए हैं, मैग्नीट्यूड का, इसकी बात किए हैं मैग्नीट्यूड का बात। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। एक और इसमें बता देते हैं, पिछला बार जैसा बताया था, इसमें बताओ कि परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका ई पैरेलल। तो रिजल्टेंट कुछ इसका भी वैसे ही बनेगा जैसे पिछला वाला बना था, ऐसे ही बनेगा कुछ यहाँ पे।
समझ रहे हो ना। कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और कितना बनेगा बताइए, कितना बनेगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी रूट अंडर 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी है और ये भी कितना है, के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी है। और एंगल ये कितना होगा, 45 होगा। एंगल कितना होगा, 45। अरे कैसे आया यार ये बताओ, रिजल्टेंट सबको निकालने आता है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखो, ई एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस क्या होता है, 2 बोलो ई एक्स इंटू ई वाई साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा जब रखोगे 45 तो कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना यार, कट कट जाएगा, आंसर यही आ जाएगा। दोनों बराबर जब होता है, दोनों जब बराबर होता है, इधर ध्यान दीजिए, आपको ट्रिक बता देते हैं। दोनों जब बराबर होता है तो सिंपली रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे रूट अंडर के डी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, के डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 के डी के लैम्डा बाई डी का स्क्वायर आ जाएगा रूट में। तो ये क्या आ जाएगा, के डी इंटू रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। के डी अपॉन रूट 2 आ जाएगा। इतना तो सबको बेसिक आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा हो गया है, दिख नहीं रहा है कुछ भी, आप लोग को भी दिख नहीं रहा होगा, वीडियो भी अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग एल शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड कल देखेंगे आने वाले वीडियो में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें हम लोग बनाने वाले हैं और आने वाले समय में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना जो भी बताए हैं, और आने वाले समय में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और सेहत पे ध्यान दीजिए। और रही बात पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि रिजल्ट भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा एनर्जी लो हो गया है अभी, क्योंकि दिन में भी बहुत सारे क्लासेस कराते हैं, ठीक है। और आवाज़ हो सकती है कि उतनी अच्छी नहीं जा रही हो वीडियो में, ऐसा 1-2 लोगों ने मुझे बोला है कि आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आती है। तो इसका भी हम लोग कुछ मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा निकालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और फिर से आपको एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि फैमिली आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होना है, वो भी इतने कम समय में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में हम लोग बहुत और अच्छा करने वाले हैं, अगर आप लोग का साथ मिलेगा तो। और डेफिनेटली हम लोग करेंगे, और बहुत मज़ा आ रहा है स्ट्रगल करने में। आप लोग भी स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आज नहीं तो कल इंसान आगे ज़रूर बढ़ता है। ये लोगों का जो भी भरम है उसको तोड़ने का काम कीजिए, मज़ा आता है उसमें। और जो जलते हैं उसको और जलाइए। और जलाते कैसे जानते हैं, उनको आप सक्सेसफुल होकर दिखाइए तो और मज़ा आएगा आपके अंदर से। आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो पीक पे रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए आप लोग जुनून से मेहनत कीजिए और एकदम इंजॉय करके, पूरा इंजॉय करके, मस्ती करते हुए एकदम जो भी है मेहनत कीजिए, अच्छा होगा जरूर लाइफ में, मेरा अपना मानना है। और हम अभी बहुत बड़े फिलोसफर तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी हमें हमारे दिल में है वो आपको बोल रहे हैं, मेरे दिल में वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।